हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ एलसीएम की। तो एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है, एलसीएम होता क्या है, तो ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या किन्हीं भी नंबर्स का आपको अगर एलसीएम निकालना है तो उन सभी नंबर्स का वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो सभी से क्या होता हो, कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम फाइंड आउट करने के सिंपली 2 मेथड्स होते हैं। और वो 2 मेथड्स आपके पास में क्या क्या होते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो पहला आपके पास में होता है प्राइम फैक्टर मेथड। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टर मेथड। आपके पास में जो भी नंबर्स गिवन है आप उनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे मैं इसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ। मुझे जैसे 12 और 16 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी कि 12 को प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिखूँगी। तो इसको 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 4 आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है 4 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 3 की पावर कितनी आपके पास में 1 है। ऐसे ही आप 16 को प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। तो जब यहाँ से आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो करना क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको लेनी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं इनका। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4 है। तो आपको एलसीएम में कितना लेना है, 2 की पावर 4 लेना है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे कि 3 की पावर 1 है और यहाँ तो 3 की पावर है ही नहीं, मतलब 3 की पावर 0 है। तो आपको क्या लेना है, 3 की पावर 1 लेना है। और यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 3 की पावर 1 3, तो ये हो गया आपके पास में 48। तो 48 क्या हो गया, 12 और 16 का एलसीएम हो गया। दूसरा जो मेथड होता है आपके पास में, तो वो होता है आपके पास में डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है कि सिंपली पहले इनको एक साथ लेकर के डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने 12 और 16 लिए, तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी। तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितने पे जा रहा है, तो 2 6 जा 12 और ये जा रहा है 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करूँगी तो 3 तो जा नहीं रहा, तो एज इट इज रह जाएगा, और 2 2 जा 4। तो अब ये आपके पास में प्राइम फैक्टर्स बन गए, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पर, ये जो बचे सारे, इन सभी को आपस में क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 2, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास देख पा रहे होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 3 48। तो वही आपका क्या आ गया, 48 इनका एलसीएम आ गया। तो ये आपका दूसरा मेथड था, कौन सा, डिवीजन मेथड। तो 2 मेथड मैंने बताए, एक प्राइम फैक्टर मेथड, एक डिवीजन मेथड। ये दोनों वो मेथड्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे और आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वहाँ पर आप क्या करना कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड से कम टाइम में सोल्व होगा। तो मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बताती हूँ यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने का, एक डायरेक्ट मेथड, मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड। और वो क्या करना है आपने, जैसे आपको क्या करना था कि 12 और 16 का ही आपने एलसीएम निकालना था मान लो। तो आपको क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है ना उसको पकड़ लो,
और उसके मल्टीपल्स देखो, मतलब उसकी टेबल गाना स्टार्ट कर दो आप। तो आप 16 को लेंगे तो क्या करेंगे, 16 दूनी 32। पहले 16 को ही देखो कि क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा। हम देखेंगे कि 16 टू 32, 16 दूनी 32। अब 32 भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर देखेंगे 16 × 48, और देख आप चेक करना है कि क्या 48 जो है 12 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 48 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इनका डायरेक्ट क्या हो गया, 48 इनका एलसीएम हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लो आप, एक और क्वेश्चन ले लो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके लिए कि 20, 30 और 40, इनका बताइए कि एलसीएम क्या होगा। इन सभी का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लो। देखो ये 40 क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 से तो डिवाइड हो रहा है बट 30 से नहीं हो रहा। तो आप इसका डबल कर दीजिए, 40 दूनी 80। अब फिर भी 30 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 40 दिया 120, तो 120 से, अब ये 120 जो है ये 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है, और 40 से तो हो ही रहा है। तो यही क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मैं जो है एलसीएम के ऊपर आपके साथ कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जब भी आपसे पूछे कि छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, उन सभी का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अब आप यहाँ पर एलसीएम इनका जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन इनका एलसीएम आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आपको इनको डायरेक्ट करना है। कैसे, मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो। अब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर 6 है यहाँ पर। अब देखो 6 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना ही 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे कि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो 5 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो क्या होता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 6 तो हमें लेना ही है। अब जो एलसीएम होगा 6 का कुछ ना कुछ मल्टीपल ही होगा। अब जो है लास्ट डिजिट अगर हमने 5 ले लिया तो फिर वो ओड नंबर हो जाएगा, फिर वो 2 और 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो इसके साथ एक 0 लगा दो। अब देखो कि क्या ये सभी से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 2 से भी होता है, 3 से करेंगे तो 3 2 = 6 और 0 20 पे चला जाएगा। 4 से करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में 15 चौके 60 होता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, 5 से करेंगे तो 12 पे चला जाएगा, 6 से करेंगे 12 पे, मतलब सभी से डिवाइड हो रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया आपके पास में, 60 हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन वही आपके पास में कि 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करें, लेकिन डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देता हो, 1 यहाँ पर आपके पास में शेष बचता हो। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। मेरा मोटिव सिर्फ ये क्वेश्चन समझाना ही नहीं है, आप लोगों को समझना है इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। कि हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करें 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 की जगह पे कोई और संख्याएं भी हो सकती हैं, उन सभी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास में 1 बच जाए या कुछ भी रिमाइंडर बचे मतलब। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनका क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है। क्योंकि डिवाइड जो है कोई भी नंबर का कोई भी नंबर जो है वो किन्हीं भी नंबर से डिवाइड कब होगा, जब उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम आप यहाँ पर इनका निकालेंगे तो आप पहले ही इसका कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आ रहा था एलसीएम, 60 आ रहा था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड करने पर हर एक केस में क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। मतलब 2 से डिवाइड करें तो भी 1 बचे, 3 से डिवाइड करें तो भी 1 बचे, 4 से डिवाइड करें तो भी शेषफल 1 बचे, 5 से डिवाइड करें तो भी आपका रिमाइंडर 1 बचे, 6 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 बचे। तो आप देखते हैं कि जो एलसीएम होता है वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब अगर हमें रिमाइंडर 1 ही बचाना है तो क्या करेंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आपको बचाना है उसको उसमें ऐड कर दीजिए सिंपली।
तो वही जो ऐड करोगे वो आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो 60 + 1 यानी कि जो 61 होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसको 2 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से करने पर भी, 4 से, और 5 से, 6 से, सभी से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट टाइप समझाती हूँ। और नेक्स्ट टाइप क्या है कि आपको क्या करना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड गिव्स रिमाइंडर 1। अब यहाँ तक का क्वेश्चन तो सेम आपका वही है कि इन सभी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 1 दे रहा है, बट आगे क्या है, बट द नंबर इज डिविजिबल बाई 7 एग्जैक्टली। लेकिन आपका जो नंबर है वो क्या है, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे कि नंबर आपका 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है, एलसीएम लेना है किसका, 2, 3, 4, 5, 6 का। तो एलसीएम आपके पास में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रिमाइंडर हर एक केस में 1 बचना चाहिए, तो मतलब हमें 1 तो ऐड करना ही है, लेकिन वो नंबर जो है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो नंबर होगा आपका रिक्वायर्ड, जो नंबर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, एलसीएम का मल्टीपल होगा। मैंने मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ एक्स ले लिया, तो एलसीएम का मल्टीपल होगा। अब रिमाइंडर हमें बचाना है हर एक केस में 1, तो प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए किससे, 7 से। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब करना क्या है कि एक साइड में आप 60 को जो है 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। जब आप 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 8 जा 56, यानी कि 56 तक तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बचता कितना है आपके पास में, 4 बचता है। कितना बचता है, 4 बचता है। तो 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, तो वो बचेगा आपके पास में 4 और इनटू में x + 1/7, यानी कि यहाँ पर अब जो हमें नंबर निकालना है, ये जो रिमाइंडर बच रहा है आपका वो कुछ इस तरीके का बच रहा है, 4x + 7 टाइप का। अब क्या है कि जो नंबर है वो 7 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर बचना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब ये जो है ये संख्या भी 7 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके x की कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जो रखने पर ये जो ऊपर नंबर बने वो आपका 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो आप देखेंगे कि 4 1 जा 4 + 1 5 हो जाता है, तो 5 से तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं अगर यहाँ पर 2 रखूँ तो 4 दूनी 8 + 1 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, वो भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 रखूँ तो 4 ये 12 और 1 13, वो भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 4 रखूँ तो 4 चौके 16 और 1 17, नहीं हो रहा। अगर मैं 5 रखती हूँ तो 4 5 20 + 1 21 हो जाता है, यानी कि x की जगह पे अगर मैं क्या रख रही हूँ, 5 रख रही हूँ, तो 4 × 5 + 1/7, तो आप देख रहे होंगे कि ये 21/7 आ जाता है, जो कि पूरा पूरा 3 पे डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई आपके पास में यहाँ से x की वैल्यू। तो अब आप अपना रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से बता सकते हो। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 60x + 1/7, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, तो 60 × 5 और प्लस में 1/7, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 300 + 1, यानी कि 301 जो है। 7 जो था ये मैंने किया था किस लिए, इसको डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको 7 नहीं लेना है। तो जो 301 है वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब आप 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हर एक केस में रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और अगर इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे। चलिए आगे और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5 6 7 8,
लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर इज 0। अब सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे करवाया था, वही मैंने सेम टाइप का एक और क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। क्या करना है, हमें वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, लेकिन 9 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे आप किसका, 5, 6, 7 और 8 का। तो मैंने आपको बताया था मेथड किस तरीके से करना है आपने। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इनका सबसे पहले आप इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 और 7 तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको तो आप ऑलरेडी लिख लीजिए। बचा क्या, 6 और 8 बचे, इनमें कुछ कॉमन है, ये कंपोजिट नंबर है। तो 6 और 8 दोनों में से क्या लेना है आपने, जो बड़ा नंबर है क्या लेना है, उसको लेना है। अब आप 6 और 8 को लेंगे तो 8 जो है 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे इसके मल्टीपल्स। तो 8 दूनी 16, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 तिये 24। अब 24 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 8 तिये 24 और 6 चौके 24, तो 24 इन दोनों का क्या हो जाएगा, लिस्ट मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में ले लीजिए, किसको, 24 को। और अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में मल्टीप्लाई करने पर 7 5 35 और मल्टीप्लाई में 24। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं सेपरेटली तो यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा। 35 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 24 पंजे 70, तो ये आपके पास में हो जाएगा 24 पंजे 120। 12 जो है आपका रिमाइंडर बचेगा, 24 तिये 72, 72 और 12 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 84, यानी कि 840 जो है वो हो गया इनका क्या, एलसीएम हो गया। उसके बाद में क्या करना है, हम देख रहे हैं कि क्या करना है, रिमाइंडर हर एक में क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो आपको उसी तरीके से लिखना है इसको, 840 इंटू एक्स प्लस 3 और कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, 9 से, तो अपॉन में 9। अब क्या करना है, 840 को जो है 9 से डिवाइड करके देखिए आप, और देखिए कि रिमाइंडर क्या बचता है। तो आप देखेंगे 840 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 में 81, कितना बचा, यहाँ से 3 बचा तो 30 हो गया। अब 9 तिये 27, यानी कि यहाँ से कितना बचा, 3 जो है आपका रिमाइंडर बचता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 3/9। अब आप x की वैल्यूज सोचिए, ऐसी वैल्यू सोचिए जो रखने पर क्या आ जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 आएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 और प्लस में 3 यानी कि 9, तो 9/9 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि x की जगह है अगर आप क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं और प्लस 3, तो ये आपके पास में 9/9 आ रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस वैल्यू को आप इस ऊपर वाले इस संख्या में रख दीजिए, वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो यहाँ पर 840 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे 2 और प्लस में क्या 3, तो यही आपका नंबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 0 2 चौके 8 2 8 16 और प्लस में 3, तो ये 1683 जो है ये आपका वो नंबर होगा जो 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देगा और 9 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरह से करना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में एक क्वेश्चन है कि लेट x बी ए स्मॉलेस्ट नंबर, कि x कोई भी एक छोटे से छोटा नंबर है, विच वैन एडिड टू 2000, जब उसको 2000 में जोड़ा जाता है तो आपका रिजल्टेड जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है किस से, 12 16 18 और 21 से। तो जब भी एग्जैक्टली डिवाइड की बात करें तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होता है, सबसे पहला काम तो आपका वही है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 16 18 और 21 का, ठीक है। तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4।
18 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे ही 21 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से आप इनका जब एलसीएम लेंगे तो जो जो हाईएस्ट पावर है वो लेना है। सबसे पहले 2 की बात करें तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, तो 2 की पावर क्या ले ली आपने, 4 ले ली। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, 3 की पावर आपने 2 ले ली। और क्या है इनके पास में, 7 है, तो 7 ले लिया आपने। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास में हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना, 7। तो अब इन सभी को क्या कर दीजिए आप, इन सभी को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 16 निम्न और मल्टीप्लाई में 7, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका रिजल्ट देगा 1008। तो ये आ गया आपके पास में 1008, इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको 2000 में ऐड करने पर, जिसको 2000 में ऐड करें तो जो रिजल्टेड नंबर है वो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन आपके पास जो एलसीएम आया वो तो आपका 1000 के लगभग आ रहा है, और ये बात किसकी कर रहा है, 2000 में ऐड करने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या करें कि एलसीएम का आप क्या कर दो, एलसीएम का आप मल्टीपल लो। तो अगर आप एलसीएम का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो अगर इसका डबल करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में डबल कर 2 से डिवाइड करने पर कितना हो गया, 2016 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। 2 8 16 और 0 2 1 2, तो 2016 हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 2000 के अंदर क्या ऐड हो रखा है, तो 2000 के अंदर क्या ऐड हो रखा है, 16 ऐड हो रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 16 आ गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, तो x आपके पास क्या आया 16, तो इसके डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा 1 + 6 यानी कि 7। अब पूछ रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, जो नंबर आपके पास आया उसके डिजिट्स का सम। तो नंबर आपके पास क्या आया 2016, तो इसके डिजिट्स का सम कर दीजिए। तो 2 + 0 + 1 + 6, तो ये आपके पास में कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एलसीएम से रिलेटेड नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके पास में, फाइंड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 3 9 एंड 11। यानी कि आपको 3 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 2 3 9 और 11 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इस केस में सबसे पहले तो आपका वही है काम, क्या करना है कि 2 3 9 और 11 क्या क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जो 2 3 9 और 11 का आप एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ से आप देखेंगे एलसीएम, तो सबसे पहले आपके पास में 2 है, फिर आपके पास में 3 है, फिर यहाँ से 9 के पास क्या है, 9 के पास 3 की पावर 2 है और एक क्या है आपके पास में 11 है। तो सभी की क्या लेनी है आपने, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर आपके पास में 2 है और क्या है आपके पास में 11 है। यानी कि 2 × 9 × 11। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 18 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, 8 11 × 11 और 8 हो जाएगा 19। तो 198 जो है ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा किसका, 2 3 9 और 11 का। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कि 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन सभी से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। तो आपको पता होगा कि जो 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर जो होता है 3 डिजिट्स का, वो क्या होता है 999 होता है। तो आपको करना क्या है कि 999 को आप 198 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करके देखिए।
क्या करेंगे 198 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब आप इसको 198 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितने पे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 से जब करेंगे तो 5 8 40, 4 5 9 45 और 4 49, फिर से 4 5 1 5 4 9। तो यहाँ से आपके पास में रिमाइंडर बचा कितना, 9 बचा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि यहाँ पर आपके पास जो है रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। मतलब कि 999 तो 198 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 990 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्या है 9 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से जो रिमाइंडर बचता है उसको हटा दो बस। तो ये जो बचा आपके पास में 990, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 2 3 9 और 11 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आज मैंने आपसे कुछ एक क्वेश्चंस एलसीएम के बारे में बताया और एलसीएम के कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब एलसीएम के ऊपर हम और भी क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे और एचसीएफ का कंसेप्ट भी आपको करवाएंगे, और इसके बाद में फ्रैक्शंस का जो है एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये रिटन नोट्स आपको अगर चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय तनुजा भारद्वाज, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से जो है ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप इनको ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।